नमस्कार दोस्तों, काम की न्यूज़ में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के प्रोसेस के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। और आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति ज़्यादा वोटों से नहीं, ज़्यादा मूल्य के वोटों से जीतता है, यानी कि जो राष्ट्रपति को वोट देता है उसके वोटों की वैल्यू नहीं, उसके वोटों के मूल्यों की वैल्यू होती है। यानी कि ज़्यादा मूल्यों का वोट जो कैंडिडेट पाता है राष्ट्रपति इलेक्शन में वही जीतता है। तो ये जो सिस्टम होता है ये क्या होता है, और जो वोट देता है एमपी और एमएलए, उनके वोटों की वैल्यू कैसे निर्धारित की जाती है, कैसे निकाली जाती है, उसी सब के बारे में आज हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, आर्टिकल 52 में लिखा गया है संविधान में राष्ट्रपति के पद के बारे में। यह एक संवैधानिक पद है। 1952 के अंतर्गत प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए बाकायदा लिखा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है राष्ट्रपति इलेक्शन को। जब हम आपको बता देते हैं कि ये किस टाइप का होता है राष्ट्रपति का इलेक्शन, तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। हिंदी में इसे बोलते हैं एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। यह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूपी चुनाव होता है। अब हम आपको बताएं कि आखिर ये सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में कैसे वोटिंग की जाती है। तो दोस्तों, इस सिस्टम के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार खड़े होते हैं और जो वोटर्स होते हैं, ये सभी कैंडिडेट को वोट देते हैं। यानी कि अगर आप एग्जाम्पल में माने कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में राम, श्याम और घनश्याम 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और आपके पास 9 वोटर हैं, यानी कि 9 एमपी एमएलए हैं, तो ये लोग अपने प्राथमिकता के हिसाब से राम, श्याम और घनश्याम तीनों को वोटिंग करेंगे। अब यहाँ मतलब वैल्यू ये होगी कि आखिर राम को कितने फर्स्ट प्राथमिकता के वोट मिलते हैं और श्याम को कितने फर्स्ट प्राथमिकता के वोट मिलते हैं और घनश्याम को कितने फर्स्ट प्राथमिकता के वोट मिलते हैं। जो भी कैंडिडेट 50% + 1 वोट मिलेगा वो विनर हो जाएगा, यानी कि वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव जीत जाएगा। और एक चीज़ इसमें आपको बता दें कि जो कैंडिडेट सबसे कम वोट पाएगा, यानी कि प्राथमिकता जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला वोट होगा वो सबसे कम पाएगा, तो उसका जो वोट होगा वो ये जो बचे कैंडिडेट होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इस वोटिंग सिस्टम के प्रणाली के अनुसार। तो ये आप जान गए होंगे राष्ट्रपति इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में, यानी कि ऐसे राष्ट्रपति इलेक्शन का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इसमें मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा और विधानसभा के एमएलए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के जो एमएलए होते हैं ये वोटिंग करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं निर्वाचित, वो इसमें कतई वोटिंग नहीं कर सकते। तो अब आगे आपको क्वालिफिकेशन पहले बता देते हैं, तब उसके बाद बताएंगे कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है एमपी और एमएलए की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज़ बताते चलें कि आखिर ज़रूरत क्या पड़ी एमपी और एमएलए के वोटों की वैल्यू निकालने की। तो दोस्तों, आप ये देखे होंगे कि जो एमएलए होते हैं वो एमपी के नंबर से ज़्यादा एमएलए होते हैं। यानी कि आप पूरे दोनों सदन के, यानी कि राज्यसभा और विधानसभा दोनों सदनों के अगर आप एमपी को मिला लें और केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्यों के एमएलए को आप सम्मिश्रण कर लें, यानी जोड़ लें, तो ये एमएलए ज़्यादा होते हैं। इसलिए कि दोनों, यानी विधानसभा जो होती है और संसद जो होती है, इनके पार्टिसिपेशन इक्वल रूप से राष्ट्रपति इलेक्शन में रहे, इसलिए वोटों की वैल्यू निकाली जाती है और उसी हिसाब से जीत तय होती है कि कौन कैंडिडेट जीतेगा। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन सिटीजनशिप होना चाहिए आपको इंडिया का, और वो सिटीजन आप चाहे बर्थ के बाद ही इंडिया में क्यों ना लिए हों, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप सिटीजनशिप किसी भी हिसाब से इंडिया के लिए हों बस। आप अमेरिका में जो होता है, अमेरिका में ये रूल है कि आप बर्थ से ही अमेरिका के सिटीजनशिप होने चाहिए राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। आप इंडिया में बर्थ के बाद से भी अगर सिटीजनशिप लिए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और उसके बाद आपकी एज जो होती है वो 35 ईयर होनी चाहिए।
भारत में लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने की आपकी योग्यता होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति इलेक्शन में खड़े होने के लिए आपको लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने की भी योग्यता होनी चाहिए, और आप किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि संचित निधि से आप पैसा ना लेते हों। तो ये सब हो गई क्वालिफ़िकेशन आपकी राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए। अगर आपके अंदर ये सब योग्यताएं हैं तो आप राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए नामांकन दर्ज कर सकते हैं। आपको किसी भी पार्टी से, यानी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ना है। जैसा कि आप एमएलए और एमपी के चुनाव में देखते होंगे कि वहाँ आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ना होता है, या फिर आप निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में खड़े हों। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ आप किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ना है आपको, बस आप एलिजिबल हों। लेकिन ये बात तो है कि आपको संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से अगर नहीं होगा तो आपका राष्ट्रपति इलेक्शन में जीतना असंभव होगा, यानी कि आप जीत नहीं सकते, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के पास ही एमपी और एमएलए होते हैं और यही वोटिंग करते हैं आपको। तो अगर आप राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते तो आप ये ख्याल छोड़ दीजिएगा आप राष्ट्रपति इलेक्शन में जीतेंगे। दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं और आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति इलेक्शन में नामांकन दर्ज करें और उम्मीदवार के रूप में खड़े हों, तो आप नामांकन कर सकते हैं। वहाँ आपको 15,000 रुपये की जमानत राशि के साथ नामांकन भरना होगा, और 50 वोटर जो सांसद व विधायक होते हैं उनके प्रस्ताव और अनुमोदन की आवश्यकता होती है वहाँ पर, जब आप जमानत राशि वो नामांकन दर्ज करने जाते हैं तब। अब हम आपको बता देते हैं कि इस इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटों की वैल्यू कैसे निकाली जाती है एमपी और एमएलए की। तो दोस्तों, अगर आप किसी एमएलए के वोटों की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि विधायक के, किसी राज्य के विधायक के वोटों की वैल्यू निकालते हैं, तो आप वहाँ की जनसंख्या जो है और जो मेंबर्स हैं, आपको क्या बताया मैंने, आप वहाँ की जो जनसंख्या है उस राज्य की, यानी कि आप जिस राज्य के विधायक के वोटों की वैल्यू निकाल रहे हैं उस राज्य की जनसंख्या को मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो एमएलए हैं उनसे आपको डिवाइड कर देना, यानी भाग दे देना है, और उसके बाद जो आएगा उसमें 1000 यानी 1000 का भाग दे देना है। उसके बाद जो आएगा वो आपका वैल्यू हो जाएगा एमएलए का। फिर से आप सुन लीजिए, आपका ये फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जनसंख्या अपान नंबर्स ऑफ मेंबर मल्टीप्लाई 1000, ये होता है वैल्यू ऑफ एमएलए। अब हम बात कर लेते हैं कि एमपी के वोटों की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, यानी कि संसद के जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनके वोटों की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों, जो इनके वोटों की वैल्यू होती है, इनके वोटों की वैल्यू जो पूरे एमएलए के वोटों की वैल्यू होती है, यानी कि जो एमएलए के वोटों की वैल्यू होती है उसमें आप जितने एमपी के नंबर हैं, यानी कि संसद के जितने सदन के जो राज्यसभा और लोकसभा के जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं, इनके जो टोटल नंबर हैं इनसे भाग दे दीजिए। यानी कि आपको सीधा सा फार्मूला है कि जो टोटल एमएलए के वैल्यू होते हैं, एमएलए के वोटों की, उसको आप एमपी के नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा एमपी के वोटों की। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब आपका एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि ये जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या किसके अकॉर्डिंग डाला जाएगा, यानी जनसंख्या 2022 के हिसाब से, 2026 के हिसाब से, किस हिसाब से जनसंख्या यहाँ हम पुट करेंगे। तो दोस्तों, आप जनसंख्या 1971 में जब जनगणना हुई थी उसी के हिसाब से आप उसी जनगणना के हिसाब से आप जनसंख्या को डालेंगे। तो और यही जनसंख्या को 2026 तक मान्य माना जाएगा। उसके बाद से कुछ चेंजिंग किए जाएंगे, तो आगे आपको हम बता देंगे। दोस्तों, 2 मई 1952 को पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और पहले राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद हुए थे। अब मैं आपको बता दूं शॉर्ट में पूरा की वैल्यू कितनी होती है एमपी और एमएलए की अपने
यहाँ। तो वैल्यू ऑफ ईच एमपी जो वोट होता है वो 708 है। टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर इन पार्लियामेंट 776। टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए जो विधायक होते हैं, तो टोटल नंबर्स ऑफ विधायक 4120। अब हम वैल्यू आपको बता देते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर लोकसभा 3,84,444। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर राज्यसभा 1,64,964। और अब हम आपको बता देते हैं पार्लियामेंट के जो टोटल वोटों की वैल्यू है वो 5,49,408 है। और अब जो जितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के एमएलए हैं उनके वोटों की जो टोटल वैल्यू है वो 5,49,495, यानी कि टोटल जो वोट की वैल्यू होती है वो 10,58,903 होती है। इसमें से 50% +1 जो वोट पाएगा वो कैंडिडेट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करते हैं। नमस्कार।